अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक होता है और उसके बाद इंडिया ने सब तोपों का रुख पाकिस्तान तरफ कर दिया है, ब्लेम गेम शुरू कर दी है। आप पानी कैसे रोक लोगे? अभी आपको मजाक है, कोई दीवार खड़ी कर दोगे, कैसे रोक दोगे? अगर आज आज सोचो कि आप डैम बना लोगे, कुछ करोगे, इट्स गोना टेक 2 डेकेड्स, 10-20 साल लगने हैं आपको बनाने में। एंकर जो मैं कह रहा हूँ, कुछ इस तरीके से हेट फैला रहे हैं कि जिसकी वजह से पूरा इंडिया का इमेज खराब हो रहा है पूरी दुनिया में। जैसे लोग अगेंस्ट इंडियन हुड जो हैं इसको डिनाई कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, और आई थिंक इट्स अ टाइम कि इंडिया को मूव करना पड़ेगा, कि इट्स अ टाइम टू लेट मोदी गो एंड लेट इंडिया मूव ऑन। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम या रसूलुल्लाह, अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम सबको पता है कि टेंशन्स बहुत ज़्यादा राइज हुई हुई है इस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान को लेकर। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक होता है और उसके बाद इंडिया ने सब तोपों का रुख पाकिस्तान तरफ कर दिया है, ब्लेम गेम शुरू कर दी है। ऑब्वियसली बीइंग मुस्लिम हम टेररिस्ट को बहुत ज़्यादा कंडेम करते हैं। टेररिज्म किसी तरह भी जिहाद नहीं है। जिहाद का मकसद इस्लाम में बिल्कुल अलग है और टेररिज्म तबाही है। इस्लाम में एक बंदे को मारना भी ऐसे ही है जैसे कि आपने पूरी दुनिया को मार दिया। तो कत्ल की सज़ा बहुत संगीन है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है, और इस्लाम कभी भी ऐसे चीज़ को प्रमोट नहीं करता। जितना अफसोस इंडियन को हुआ है, इंडियन लोगों को, उतना ही अफसोस हम पाकिस्तानियों को भी है, मुसलमानों को भी है कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों हुआ है। और ये बहुत ही ऑब्वियसली अफसोसनाक खबर है और हम उसमें बिल्कुल गम में शरीक हैं उन फैमिलीज़ के जिनका लॉस हुआ है। अल्लाह ताला करे कि ऐसा वाक़या फिर कभी ना हो और किसी फैमिली को ऐसा लॉस ना देखना पड़े। लेकिन हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया की तरफ से जो रिएक्शन आया है, फ़ौरन ही मीडिया ने कैसे उसको पाकिस्तान को अक्यूज़ किया है, और देखने में लगता है जैसे कि ये सब सेटअप है। और ये देखने के बाद जो अवाम का रद्द अमल आया है, पाकिस्तानी अवाम का आया है, वो बड़ा ही स्ट्रेंज किस्म का आया है। लोगों ने इसको मज़ाक में उड़ा दिया है। मज़ाक में क्यों उड़ा दिया है? क्योंकि वो उनको पता है कि ये सब एक सेटअप किया है इंडिया ने खुद, ना कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और देखें कि ये क्यों हुआ है और उसको रोकने की कोशिश करें। जब गवर्नमेंट इतनी नॉन सीरियस बात करेगी तो लोग उसका मज़ाक ही उड़ाएँगे। अब एक्शन वहाँ पर एक ये होता है इंसिडेंट, और फ़ौरन आप देखें कैसे इंडियन मीडिया तैयार था एक्यूज़ करने के लिए, और वो फ़ौरन पाकिस्तान पे ब्लेम गेम शुरू कर दिया है और हैशटैग कर दिया है वी विल टेक रिवेंज, और रिवेंज का गेम शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तानियों ने इसको अब्ज़ॉर्ब किया और उसको ह्यूमर में उड़ा दिया, क्योंकि देखने में ऐसे ही लगता रहा कि जैसे कि ये कोई एक मूवी स्क्रिप्ट चल रही है। इंडियन मूवीज़ में देखते हैं कि कैसे वो आग बगोला होकर कौम के पीछे पड़ते हैं और पाकिस्तान को बर्बाद करते हैं, लेकिन वो एक मूवीज़ हैं, रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है। अब देखिए पाकिस्तानी अवाम कैसे इसका मज़ाक उड़ा रही है। मज़ाक उड़ाना चाहिए नहीं, क्योंकि जंग एक सीरियस मैटर है। जंग इस्लाम जंग को पसंद नहीं करता, लेकिन साथ ही अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर जंग मुसल्लत कर दी जाए मुसलमान पर, तो फिर उसको उस पर बहादुरी से मुकाबला करना पड़ेगा, गर्दनें उड़ानी पड़ेंगी दुश्मनों की, और दुश्मन को सबक सिखाना पड़ेगा। और स्पेशली जंग जब इस्लाम के नाम पर आए तो बहुत ही संगीन ये जंग हो जाती है, और मुसलमान के लिए तो दोनों तरफ फ़ायदा है। उस जंग को लड़ने में मुसलमान गाज़ी होगा, मारा जाएगा, शहीद होगा, जन्नत मिलेगी। तो ये जंग जो अगर मुसलमान पे करेंगे तो ये टोटल लॉस सिर्फ इंडिया का होगा, पाकिस्तान का विन विन सिचुएशन ही है। इसलिए लोग इसको मजाक में ले रहे हैं कि ऐसा होगा तो हो जाए, हमें परवाह नहीं है। टोटल ये तो एक जंग वो है जो हम पर, मुसलमान पर लड़ने में फ़र्ज होगी लड़ने के लिए, और मुसल्लत की जाएगी एक नाजायज़ किस्म की जंग मुसलमान को लेकर। तो देखिए कैसे कैसे लोगों ने मजाक उड़ाया है इसको। मुसलमान इसको सीरियस, पाकिस्तानी सीरियस ले ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि जंग, इंडिया ने क्या जंग लड़नी है, इंडिया तो क्रिकेट गेम खेलने के लिए तैयार नहीं है, और कहता है पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमें न्यूट्रल एवेन्यू चाहिए, तो शायद जंग लड़ने के लिए हमें दुबई जाना पड़ेगा। कोई ये कह रहा है, कोई कह रहा है कि इस जंग लड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, कपड़े सिलवाने हैं। मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस हैं। देखते हैं कुछ रिएक्शंस, कैसे-कैसे लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ बीवी ਤੋਂ डरਦੇ ਨੇ। अनबिलीवेबल, कैन यू बिलीव दैट? बेसिकली मुसलमान को ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमान तो अल्लाह से डरता है, लेकिन वो टीज कर रहे हैं कि हम मुसलमान जो अल्लाह के बाद अगर किसी डरते हैं तो सिर्फ बीवियों से डरते हैं। ऑब्वियसली शरीफ इंसान की निशानी है, तो उनको तुम लोग डराओगे जो कि डरते ही किसी से नहीं है। दिस इज हिलेरियस। ये देखिए क्या कह रहा है। इंडिया पाकिस्तान ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਤੇ ਝੂਰਾ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੇ ਕੇ ਨਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਬੱਟ
सीरीज ਦੇ ਵੀ अनबिलीवेबल थॉट्स हैं, लेकिन लोग इसको टोटली ह्यूमर ले रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, कोई सीरियस लेने को तैयार नहीं है। देखें सुने आप। इंडिया वालों ने धमकी भी ऐसी कौम को दी है जो अपनी शादी में इतनी फायरिंग करते हैं कि दूल्हा गिरफ्तार हो जाता है। आई मीन सीरियसली, ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि किस तरह की धमकी और किन लोगों को धमकी दे रहे हैं। इंडिया बड़े शायद सोच रहे हैं कि वो मूवीज में रह रहे हैं। दे नीड टू कम आउट एंड रियलाइज कि रियलिस्टिक वर्ल्ड है क्या। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ। हिलेरियस। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜੰਗ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸਵਾਇਆ। ਅਸਾਂ ਘਟਾ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ये क्या कह रहा है? ਨੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ। ਸਰ ਜੰਗ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ- ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ? F-16 ਛੋਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਤਿਆਰ। और इस बंदे ने तो यूट्यूबर है गालिबन, इसने तो हद कर दी है कि उसने समअप कर दिया पूरी की पूरा सिनेरियो को अपनी शायरी के अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग डाल, इसको देखते हैं। काबे काबे मुदवा का बोल रहे तू? हमें हमारी कल्पना से ज्यादा सजा देगा, बची कुची जमीन को मिट्टी में मिला देगा। अच्छा है, रत्ती भर नहीं लगता, खुदा की कसम रत्ती भर नहीं लगता। अब हमें किसी जंग से डर नहीं लगता। हम पहले ही सताए बैठे हैं, हर किस्म की चोट खाए बैठे हैं, अपने अंदर तूफान छुपाए बैठे हैं, जंगों जदल भुगताए बैठे हैं, अंदरूनी लड़ाइयों से उकताए बैठे। अब अपनी मदद खुद मांगता है, कोई बहुत बड़ा युद्ध मांगता है। अनबिलीवेबल। हम तो ऐसा कोई युद्ध हो जाए जिसमें ना सिर्फ तेरी शुद्ध बुद्ध खो जाए, बल्कि तेरा नक्शा तक बेशुद्ध हो जाए। ऐसी कोई युद्ध हो जाए। ये मैं हम पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये देखें क्या कह रहा है। ਚੋਰੀਏ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਓ ਬਸ। हर किस्म का ह्यूमर जो है ना, हर किस्म का ह्यूमर लोग लेके आ रहे हैं। टोटल इसको सीरियस कोई नहीं ले रहा। दिस इज़ द रिएक्शन विच पाकिस्तानी क्राउड इज़ गिविंग टू इंडिया। और इंडिया शायद समझ रहा है कि स्पेशली मोदी प्रेसिडेंट समझ रहा है कि पाकिस्तान बड़े स्ट्रेस में है, लेकिन दिस इज़ द स्ट्रेस दे हैव एक्चुअली। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮਦਾਨਾਂ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਅੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਤੇ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਵਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੋ। ਸਮਾਨ ਦਿਨ ਇਹ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ ਤਬਾਸ਼ ਵੀ ਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗਲ ਦੀ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੀਰ ਐਸੀ ਬਦਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਬਜ਼ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਐਡੀ ਸਖਤ ਬਦਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਮਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੋ ਗਾਉ ਮਾਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗਾਉਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ। ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੇਖਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਗਾਉ ਮਾਤਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੱਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੂਤਰ ਪੀਣਾ ਆ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਰੋ ਫਿਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡੇ ਜੰਗਜੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਰੈਸ਼। I mean, this is ridiculous basically। लेकिन ये आपको पता है, ये इंडियन गवर्नमेंट की अपनी नाकामी है जिसकी वजह से लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। और ये मजाक जो है इंडिया को नहीं है, इंडियन क्राउड को नहीं है, बेसिकली उनके पॉलिटिशियंस को, मोदी को स्पेशली है, जो कि ये ड्रामा करते हैं हर बार अपने इलेक्शन से पहले या अपने कुछ मकसद पूरे करने के लिए। मैं दिस इज क्रेजी गोइंग स्टफ गोइंग। और कहते हैं क्या कि हम पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। पूछे बंदा कि पानी बंद कैसे होगा, इंडिया खुद परेशान है। किसी आप सेंसिबल बंदे से बात पूछे कि पानी बंद कैसे होगा, पानी कोई नलका तो नहीं है, टैब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि टैब बंद कर दिया हो तो रुक जाएगा। आई मीन इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, एक रिवर फ्लो कर रहा है, अल्लाह का निज़ाम है। बर्फ़ पड़ती है, पानी बारिश आती है, बर्फ़ बनती है, वो पिघलती है, वो दरियाओं में चलती है,
और दरिया चैनल्स हैं, चैनल्स कहाँ जाते हैं, इवेंचुअली दे गो इन द ओशन, उसने ओशन में गिरना है, आप पानी कैसे रोक लोगे? अभी आपको मजाक है, कोई दीवार खड़ी कर दोगे, कैसे रोक दोगे? अगर आज आज सोचो कि आप डैम बना लोगे, कुछ करोगे, इट्स गोना टेक 2 डेकेड्स, 10-20 साल लगने हैं आपको बनाने में, और उसके बाद भी वो डैम की कैपेसिटी है, जब कैपेसिटी पूरी हो जाएगी वो पानी क्या करोगे आप? अपने इंडिया को आप सैलाब में डुबा दोगे, क्या करोगे? यू कैन नॉट स्टॉप, क्योंकि पानी तो रुकना नहीं है। अल्लाह से कोई कॉन्टैक्ट करो कि बारिश बंद हो जाए और बर्फ ना आए और दरिया सूख जाए, जो कि वो आपके अख्तियार में नहीं है। तो एक बहुत डम किस्म की उन्होंने थ्रेट की है कि हम ये जो है ट्रीटी खत्म कर देंगे, पानी रोक देंगे, जैसे कि पानी इनके अख्तियार में है। वो अल्लाह के अख्तियार की चीजें हैं, इनके अख्तियार में ही नहीं है, तो लोग मजाक बना रहे हैं। इसको सुनिए क्या कह रहा है बंदा बेसिकली। हाँ मीडिया वाले हो, पानी बंद कर दो, पानी बंद, मैं ना रहा। सलाम अलैकुम। उसको ये नहीं है कि पानी बंद नहीं होगा, वो कह रहा है कि मेरी नीड पूरी हो गई है। तो बेसिकली दिस इज ऑल टीज। और ये आपको पता है, ये इसका जो है डायरेक्टली, जो पहले मैं कह रहा था, डायरेक्टली जिम्मेदार इंडियन गवर्नमेंट होता है। और कुछ एंकर्स जो उन्होंने ऑब्वियसली उनके कहने पे काम कर रहे हैं, वो ऐसे आग बगोला होके आ रहे हैं, और लोग तो उन एंकर्स का मजाक उड़ाते हैं कि भागते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं। ये देखिए बंदा कैसे उसको जो है ना बता रहा है कि इंडियन एंकर्स क्या एटीट्यूड है, क्या वो किस तरह बात को ले जाते हैं, टोटली नॉन सीरियस, अपनी तरफ सीरियस करते हैं, लेकिन देखने वाले को लगता है कि ये एक फन गेम चल रही है। लुक एट दिस गाय, इंडियन एंकर है ये, उसके एक्ट कर रहा है। इंडिया के रूसी ने पानी बंद कर दिया और पाकिस्तान ने दी है न्यूक्लियर धमकी और जंगों की समझ बचेगा और नाज़रीन आप देख सकते हैं ये बोतल रूसी पानी से भरी है जो पानी खुलने लगता है और भूलती जा रही है हेलमेट चार्ज के किसी भी टाइम न्यूक्लियर धमकी हो सकती है। नाज़रीन आपको दिखा रहे हैं पूरी खबर, जंग बचने वाली है, लिहाजा अपने अपने घरों में सूत्रों में सुधरे। अब जब एंकर्स इस तरह का करेंगे, आई मीन दिस गाय इज ऑब्वियसली मॉकिंग ऑफ द एंकर्स, लेकिन उनका आप देखते हैं टीवी तो ऐसे ही लगता है कि इनको कुछ जिन चमड़ चुका है या इनको किसी ने चाबी दे दी है, क्या किया है। तो वो देखकर ऑब्वियसली अवाम का रिएक्शन यही आएगा जो आ रहा है। आप लोग उसको टोटली जो है ना अपना आप मजाक बना रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू यू एंकर्स एंड ऑल दैट, ये आप सेंसिबल बात करें, कुछ हैं सेंसिबल भी, उनकी तरफ भी आते हैं। ये देखें, ये जो है एंकर, ये कोई सेंसिबल एंकर है और ये बात कर रहा है कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे मोदी ने डिसरिस्पेक्ट की है उन डेड बॉडीज को, जो बंदे मरे हैं उन पर। जब वो गए हैं उनके फ्यूनरल पर, तो किस तरह का प्रोटोकॉल लेके गया है, वॉकिंग ऑन रेड कारपेट। आई मीन कम ऑन, आर यू सीरियस? आपको रेड कारपेट चाहिए, आपको ऑस्कर लेने जा रहे हो? ये शर्म का मुकाम है ऐसे लोगों को जो ये ड्रामा रचाते हैं और फिर उसके डिटेल्स में समझते नहीं कि कैसे उन्होंने एक्ट करना है। लुक एट दिस, कैसे ब्रीफ कर रहा है, और दिस इज रियली शेमफुल। क्या अमित शाह का यूं जाना, ताबूत पर श्रद्धांजलि देने के लिए अमित शाह का यूं आगे बढ़ना और उनके लिए यूं रेड कारपेट बिछाया जाना, क्या आपको ये तरीका सही लगता है? क्या मातम के इस अवसर पर ऐसे उन्होंने जो ताबूत रखे थे जिन्हें सब दिल्ली लाया गया, जिनमें उन सैलानियों की लाशें, ऐसे मौके पर भी क्या रेड कारपेट बिछाया जाना चाहिए था? क्या ये प्रोटोकॉल और औपचारिकता, ये रस्म अदायगी जरूरी थी? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोग होते हैं, उन्हें खुश करने के लिए स्थानीय अधिकारी, नौकरशाह, जो लोग भी प्रोटोकॉल के होंगे, उनके लिए मायने नहीं रखता कि सामने ताबूत है और गृह मंत्री श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं और वहां मौत और मातम के बाद ऐसा हाल है कि चीख पुकार की आवाजें आ रही है, लेकिन इंतजाम ऐसे किए गए। तो गृह मंत्री को तय करना चाहिए कि हम रेड कारपेट पर नहीं जाएंगे। I mean, look at this, sensible बंदा, इंडियन है, वो पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन जर्नलिस्ट है, and he's talking all sense कि आप किस तरह इस तरह मजाक उड़ा सकते हो जो लोग मारे गए हैं जान से, और आप उन पे जब जा रहे हो उनके फ्यूनरल पर, दिस इज द प्रोटोकॉल यू नीड, आर यू सीरियस? आई मीन, और ये सब क्यों है? ये बेसिकली जो है इंडियन एंकर, जो मैं कह रहा हूँ, कुछ इस तरीके से हेट फैला रहे हैं कि जिसकी वजह से पूरा इंडिया का इमेज खराब हो रहा है पूरी दुनिया में। They need to understand, ये एंकर्स ऑब्वियसली पेड एंकर्स हैं, गवर्नमेंट से पेड एंकर्स हैं, जो कि उनके कहने पर बस बोल रहे हैं और उनको समझ भी नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। हमें लुक एट दिस, कैसे मजाक इन एंकर्स का उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया में। ये एक और एंकर की मिसाल देखिए आप कि कैसे इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। बड़ा जाना पहचाना चेहरा, मुझे तो नाम नहीं पता, लेकिन अक्सर देखने में आता है। ये पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मैं जुतियां ऑर्डर कर सर मुख्तार गल बदली। This is what he deserved.
दिस इज व्हाट ही डिजर्व। जब इस तरह बकवास करोगे तो लोग आपको सीरियसली लेंगे, आपकी बात में कुछ है ही नहीं है। और ये देखें एंकर कैसे पॉलिटिशियन से बात कर रहा है और ये किसी को सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सो ऑब्वियस है ही इज अ प्लेड प्लेयर, ही इज जस्ट सेइंग नॉनसेंस बिकॉज ही इज अपने मकसद पूरे करने के लिए। ये पॉलिटिशियन से बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। मैं चिल्ला रहा हूँ, गुस्सा है मुझे, पूरा देश चिल्ला रहा है मेरे साथ। आपकी तरह पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ मैं। A few moments later. आपके अखिलेश की तरह पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ मैं। अरे आप व्यापार करते हैं, आपका चैनल व्यापारी चैनल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भारत नाम रखने से भारत की बात नहीं कर रहे हो, जिस रूप से अपने व्यापार की बात कर रहे हो कि अपना व्यापार कैसे बढ़ाना है, व्यापारी हो व्यापार की बात कर रहे हो। आई मीन इंडियन एंकर इंडियन ही मौकफ का उसको कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस को कैसे मुश्किल से सुनने के बाद बता रही है, वो पॉइंट सुनना नहीं चाह रहा। और इसको हाली पाकिस्तानी नहीं, आप देखिए इंडियन भी इनका मजाक उड़ा रहे हैं। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। आई मीन ऑल बिकॉज ऑफ मोदी। सरकार ने जानबूझ के 26 लोगों की शहादत दी है बिहार का चुनाव जीतने के लिए। एक देश का प्रधानमंत्री सऊदी अरब से ये कह के आता है कि मेरे देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, मैं वहां जाके कार्रवाई करूंगा। वो कश्मीर में नहीं जाके बिहार में जाके रैली निकालता है और वहां से पाकिस्तान को जवाब देता है। ऐसा प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है। उसने अगर थोड़ी बहुत भी सहनशीलता बची है नरेंद्र मोदी में तो उसे आज ही इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान में अभी सीएम बनलाल को एक एनएसआई की कार्यकर्ता ने सिर्फ काला कपड़ा दिखाया था, उसको पकड़ने के लिए 70 गाड़ियां लगी पड़ी है सीकर जिले के अंदर पुलिस की, और 26 लोगों को मार दिया जाता है उस जगह पे जहां हमें पता रहता है कि पहले से यहाँ आतंकवादी हमला हो सकता है। उसके बावजूद वहां पे एक भी सुरक्षा कर्मी का नहीं होना, ये मिली भगत है सरकार के द्वारा किया हुआ सुनियोजित तरीके से ये दंगा है। इंडियन क्राउड दे आर सेंसिबल पीपल, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं कि ये सब ड्रामा है, जब टोपी ड्रामा है। अवाम इतनी डम नहीं है। दिस इज 2025 नाउ, लोग समझ चुके हैं कि कौन अपने बिल के लिए क्या कर रहा है। तो मोदी शुड रिजाइन, एक्चुअली इंडिया शुड रेज वॉइस कि मोदी शुड रिजाइन, इंडिया नीड टू मूव ऑन। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, सो इज पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है। इस तरह की जंग छेड़ेंगे तो फायदा किसको होगा? सिर्फ इनको फायदा होगा, इलेक्शन जीत जाएंगे, 4 साल और अपना 3-4 साल और अपना एंजॉय कर लेंगे पावर, लेकिन मुल्क को डुबा देंगे, मुल्क को डुबाएंगे। एंड पीपल नो दैट, पढ़े लिखे लोग हैं, दे अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। अभी एक बंदा नहीं है, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे एंकर्स, उनसे आप बात करें तो यू रियलाइज कि यू नो दिस इज टोटली अ गेम गोइंग ऑन। और भी मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं शेयर करने के लिए, ये देखें। दिस गाय इज प्रीटी एजुकेटेड एज वेल, हिज नेम प्रोबब्ली इज दरोफ, ही डज गुड एजुकेटेड और करता है, शोज करता है, एंड ही इज एक्चुअली राइट ऑन सेइंग द राइट स्टफ। इस नए भारत में अर्नब गोस्वामी जैसे नमूने को देखिए। अर्नब गोस्वामी इस पहलगाम अटैक के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेवार ठहरा रहा है। There was no need in my view for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time because with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. ये वही नमूना है जिसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी और जिसने पुलवामा हमले के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा था, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। पुलवामा अटैक के बाद सबसे पहले कवरेज कर लेने का ये जश्न मना रहा था। आई मीन वो एंजॉय कर रहा है कि मुझे इस तरह की न्यूज़ पहले ही मिल गई है, मैंने क्या, हम गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, तो आई एम टॉकिंग ऑन दैट। वो ये नहीं कह रहा कि लेट्स लुक इनटू कि हुआ क्यों है। आपके घर में चोरी होती है, आपके घर में कोई मसला होता है, तो ऑब्वियसली पहले आप चौकीदार को पूछते हैं, चौकीदार को सिक्योरिटी किधर थी और कैसे हुआ, ना कि आप कंक्लूजन पे आ जाओ कि फलां ने किया है, लेट्स गो दैट। जब इससे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कहते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं, हम ब्लेम गेम करेंगे, और जो बेसिकली टोटल डम एटीट्यूड है। और ये एक और एंकर हैं इंडिया के, ही इज वेल एजुकेटेड एज वेल। इससे जब पूछा तो इनकी सुने जरा कैसे इन्होंने बताया। सर 2 मिनट मिलेंगे आपके? सर आपकी सोशल मीडिया बहुत हाइप पे होता है, बहुत आपके वीडियोस वगैरह आती है, तो अभी तक जो पाकिस्तान और इंडिया वाला इशू है उस पर आपने कोई बात नहीं की, कोई वीडियो नहीं आई, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आपको पता चला? सर बच्चों, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना है तो देखें, वो रिएक्टिंग वीडियोस होते हैं, एक्शन का रिएक्शन होता है। पाकिस्तान इंडिया वाले मामले में एक्शन है क्या? एक हरकत हुई, उसके बाद अगर आप सब लोग, और अगर सोशल मीडिया झेल सकता है सच को,
तो मैं बता देता हूँ, इसीलिए मैं ऐसी चीज़ों का रिएक्शन होल्ड करके रखता हूँ, थोड़ा एनालाइज करके चीज़ों को। अगर इन्होंने ये जो भी हरकत हुई थी, पहली बात बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत उसको हम भी अफसोस करेंगे, इंडिया भी करेगा, सब करेगा। लेकिन अगर ये इंडिया ने खुद की तो फौरन उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक होनी थी। अगर ये इंडिया ने खुद नहीं की फिर भी उस रात सर्जिकल स्ट्राइक होनी थी। इंडिया नहीं कर सका, इंडिया शर्मिंदा है इस वक्त, और उस शर्मिंदगी में ठीक अब मैं उनको क्या रिएक्शन दूं, क्योंकि इंडिया की बात लोग इंडिया के और पाकिस्तान के हमेशा से आपस में ठीक हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई गलत स्टेप उठाएगी तो उसका रिएक्शन गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन अभी अच्छे वाला रिएक्शन आना बाकी है। हाँ जी सर, और ये जो सेंटास मादा है पानी वाला, हाँ, उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? वो देखें, आप कह रही हैं कि वो सेंसुअल उन्होंने क्या वादा किया ही उसे, बोले। उन्होंने मादा खत्म कर दिया। हाँ, तो जब सस्पेंड कर दिया। खत्म होगा ही नहीं तो लॉन्ग टर्म क्या होना है आपके लिए, पब्लिक के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, इंडिया की पब्लिक के लिए ये इम्पॉसिबल है। ये भूल जाएं कि वो मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान ख़त्म हो सकता है, ख़त्म ही नहीं हो सकता तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होना। फिलहाल मैं इतना भी बता देता हूँ, इस वक्त आज दिल्ली में गवर्नमेंट जो है वो मुसलसल अपनी ही फोर्सेस को कन्विंस नहीं कर सकी कि वो कोई मूव करे, इस वक्त तक कन्विंस नहीं कर सके। I mean, look at that. तो I don't know if this is a reality कि नहीं, और ये सुनने में आ रहा है, क्लिप्स पे आ रहे हैं कि गवर्नमेंट फोर्सेस को नहीं फोर्स कर सकी कि वो अटैक करें। ऑब्वियसली मूवमेंट्स हो रही हैं मिलिट्री की, लेकिन वी डोंट नो व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड इट। लेकिन न्यूज़ इस तरह की हैं कि आर्मी फोर्सेस भी कह रहे हैं कि हम क्यों लड़ें, जो कि एक समझ से बाहर की जंग है। पता नहीं, आई डोंट नो कि जैसे कि ये देखिए आप इसमें दिखा रहे हैं, लेकिन वी डोंट नो इफ इट्स ऑल a factual video. We were the ones saying that it will be a press conference. You can't just come in and read statement and go. What are you afraid of? What is the army afraid of? Why are they running away like this? What a shame. I mean, this is a shame actually, क्योंकि वो सुनना चाह रहे नहीं है। और वो क्यों नहीं सुनना चाह रहे, क्योंकि ऑब्वियसली लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि एक रीज़न कोई वॉर की होगी तो करेंगे, हमारा अपना सिक्योरिटी फेलियर है। और मोदी क्या क्या कि ये एक बार नहीं बहुत बार कह चुका है, कश्मीर पे कर्फ्यू लगाया, कश्मीर पे क्या कुछ जुल्म किया उन्होंने, कितना टाइट किया कि कश्मीर अब सिक्योर है, कश्मीर सिक्योर है, कश्मीर सिक्योर है, हमने दहशतगर्दी ख़त्म कर दी है। और उसके बाद ये एक्शन होता है। ये एक्शन कैसे हो गया? वहाँ पे लोग कहाँ थे? बच्चे वहाँ के पूछ रहे हैं, मीडिया में देख रहा था कि बच्चा कह रहा है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच इतनी बड़ी कैसे हुई है, इतनी बड़ी जहाँ बेस पास है, और कैसे ये इतने क्लूलेस है, इन्हें पता ही नहीं हुआ क्या है। और आप किसी सेंसिबल पढ़े लिखे इंडियन से बात करें तो ही विल टॉक द सेम लैंग्वेज कि ये क्यों हुआ है, और ये अगर हुआ है तो मोस्ट लाइकली ये हमारे इनसाइडर की गेम है, अपने मकसद के लिए करना चाह रहे हैं। कैसे लोग अगेंस्ट इंडियन हुड जो हैं इसको डिनाई कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। और आई थिंक इट्स अ टाइम कि इंडिया को मूव करना पड़ेगा, कि इट्स अ टाइम टू लेट मोदी गो एंड लेट इंडिया मूव ऑन। एक तो झूठ होता है, एक सफेद झूठ होता है। पहले से ही प्लानिंग होती है चैनलों पे क्या चलना है, क्या नहीं चलना है, और इन्होंने पत्रकारिता की मर्यादा को भंग कर दिया है। तो अब जनता को सोचना पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। मैं मणिदेव चतुर्वेदी पुलवामा पर खुलासा करता हूं, इस पर पूरे चैनल चलाए, मैंने उसका पूरा समीक्षा किया, जो उसकी रिपोर्ट आई गलत है। मैं पूछता हूं कि जो पहले चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे वो किसकी मर्जी से हटाए गए, उस पर क्यों नहीं जांच बैठाई गई? चेक पोस्ट का काम होता है, जो गाड़ियां आती हैं उसको चेक होता है। बेसिकली दिस इज राइट हो कि चेक पोस्ट कोई सिक्योरिटी कंसर्न आपको नहीं है कि ब्रीच क्यों हुई है, लेकिन आप ब्लेम गेम कर रहे हैं। आई मीन क्राउड पब्लिक के सेंसिबल पढ़े लिखे लोग इंडिया के, दे कैन नॉट बाय एनीथिंग जो मीडिया आके बोल देगा। इट्स नॉट पॉसिबल। चुनाव के टाइम पे ऐसा क्यों है? अब बिहार में और इलेक्शन आ रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले पुलवामा भी ऐसे ही हुआ था, उसी टाइम पे हुआ था। ये सब मोदी जी की चाल है।
और शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। मैं सऊदी से आ गए, सऊदी छोड़ करके आ गए, इधर चुनाव के तो लिए चुनाव के लिए आए ना, बिहार में आए ना, वहाँ पे मंच पे वो बोल रहे हैं और ये कर रहे हैं। कश्मीर क्यों नहीं गई अगर इतना दुख था तो? आई मीन जनरल पब्लिक नो दैट। और ये आप देखें उनके जो है कांग्रेस में कैसी बातें चल रही हैं। दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है तो आप कबर खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास। लेकिन गृह मंत्री जी यहाँ पे बैठे हुए पूछना चाहता हूँ, ASI प्रोटेक्टेड जो संस्थान है, जो संपत्तियां हैं, वो आपकी हैं, आपकी सुरक्षा में है। वो चाहे ताजमहल हो, वो चाहे लाल किला हो, वो चाहे देश की तमाम मुगलों ने, अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई, वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित। और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे। आई मीन सीरियसली ही इज सेइंग द राइट कि अगर आप यही चाहते हो तो मुल्क तबाह करना चाहते हो। और आप किसी सेंसिबल इंडियन पॉलिटिशियन किसी बंदे से बात करें तो दे टॉकिंग सेम लैंग्वेज कि दिस इज ऑल नॉनसेंस एंड वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस थिंग। मोदी जी को मुसलमान से नफरत नहीं है। हाँ, अरब में जाके वो सिर झुकाते हैं, दिस इज व्हाट महबूबा साहब से वो मोहब्बत करते हैं, गल्फ कंट्री से वो भीख मांगते हैं और बांग्लादेश से माफी मांगते हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान से इतना मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी सियासत को जिंदा रखते हैं। आई मीन प्रीटी मच अगर आप किसी की भी देखें, सेंसिबल कोई न्यूज़ देखें, सेंसिबल के बंदे से बात करें तो यू गेट एन आइडिया कि व्हाट्स गोइंग ऑन। शर्म से डूब मरो चिल्लू भर पानी में। सत्ता के लिए दंगे फसाद कराने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुन लो, इस देश के अंदर जितने आतंकी हमले होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी और RSS की सिंधु परिषद ये तीनों ही कराते हैं। मैं तो दावे से कह सकता हूँ कि ये हमला भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही कराया होगा, क्योंकि मुद्दा चाहिए चुनावी, हिंदुओं को एकत्रित करना है। देखो हिंदू को पूछ के मारा। आज बंगाल में चुनाव आने वाला है तो वहाँ पे दंगे चालू हैं और चुनाव खत्म, दंगे खत्म हो जाते हैं। इतनी तो बेवकूफ नहीं है जनता। इस देश में हिंदू मुसलमान किसने छेड़ रखा है? भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ रखा है। तो जब ये नफरती बीज बोए जाएंगे तो ये सब चीजें तो आम बात होगी ना। अब क्या पता कि 300 किलो RDX की तरह ये हमला भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया हो, क्योंकि मुद्दा तो कुछ है ही नहीं चुनाव। I mean, so obvious। और ये बेसिकली दिखाने का मकसद आपको यही है कि वी नीड टू वेक अप। इंडियन जो जिनको हेट फैलाया जा रहा है मीडिया के जरिए और इस तरह के एक्शन से, दे नीड टू वेक अप, दे नीड टू वेक अप। और अपना फ़ायदा देखना पड़ेगा हमें कि जंग से किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है, इंडिया को तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और पाकिस्तान जो मुसलमान हैं उनको तो अपनी जान की वैसे परवाह नहीं है कि मुसलमान तो हम मुस्लिम समझते हैं, हम दुनिया में कुछ टाइम के लिए हैं और हमने जाना ही जाना है और हमारी असल लाइफ तो आफ्टर डेथ है बेसिकली। तो ये ज़बरदस्ती की जंग लड़ना अपने कुछ चंद मकसद हासिल करने के लिए इज जस्ट गोना बी अ वेस्ट एंड इस दोनों मुल्कों को बहुत पीछे ले जाएगा। तो इंडिया नीड टू वेक अप एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोइंग ऑन। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे, ये लोग कैसे हमें बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो हम इनके हाथों बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। वी आर एजुकेटेड पीपल, इंडियन लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया में उनकी एजुकेशन की रिस्पेक्ट होती है और इस तरह की हरकतों से डिसरिस्पेक्ट होती है। तो आई होप कि वी कैन मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन इंशाल्लाह।